वेलकम टू आयुर्वेद ट्यूटर्स। नाउ दिस इज दृष्टि भरतिया और आज हम बात कर रहे हैं 1 जुलाई 2021 से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के वन लाइनर आंसर से हम सारे बारी बारी से डिस्कस करेंगे। सो टुडेज कुछ इंपॉर्टेंट बात करते हैं हम। ऐसे कुछ 5 पेज हैं जो हम डिस्कस करना चाहते हैं। सो फर्स्ट वन इज द तुर्की और द अजरबैजान इज द बिगिन टू द जॉइन द मिलिट्री ड्रिल्स इन द बाकू। अगर बात तुर्की की करें, यह अजरबैजान ने बाकासू में संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया है। इस अभ्यास में मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्की 2021 में शुरू किया गया था और जिसमें टैंक, हेलीकॉप्टर और ड्रोन तैनात किए गए थे। अभ्यास में सहयोगी दलों के युद्ध की अंतःक्रियाशीलता में सुधार के प्रयास वे 600 कर्मियों तक शामिल किए गए हैं। So this is all about the Turkish Azerbaijan begin joined the military drills Baku. Now we talk about the पत्रकार पी साईनाथ ने जापान का फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार जीता है। पत्रकार पलागुमी साईनाथ को 2021 के लिए फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वह एक प्रतिबद्ध पत्रकार है जिन्होंने भारत में गरीब खेती वाले गांवों की जांच जारी रखी है और ऐसे क्षेत्रों में निवासियों की जीवन शैली की वास्तविकता पर कब्जा कर लिया है। जापान के फुकुओका शहर को फुकुओका सिटी इंटरनेशनल फाउंडेशन द्वारा स्थापित यह पुरस्कार व्यक्तियों और संगठनों को एशियाई संस्कृति के संरक्षण के उनके काम के लिए दिया जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट दी P. Sainath. Now we talk about the polymakers or the policymakers. Policymakers Kaushik Basu is the general from the New Delhi to the Washington DC. जैसा कि हम जानते हैं कौशिक बासु ने लिखी पॉलिसी मेकर्स जनरल फ्रॉम न्यू दिल्ली टू द वॉशिंगटन डीसी नामक पुस्तक फ्रॉम न्यू दिल्ली टू द वॉशिंगटन डीसी नामक पुस्तक जल्द ही विमोचन किया जाएगा। यह पुस्तक कौशिक बसु के 7 वर्षों के कैरियर के पाठ्यक्रम को दर्शाता है क्योंकि वह पहले भारत में भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में और उसके बाद वॉशिंगटन में विश्व बैंक में मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में शिक्षा के क्षेत्र से बाहर नीति निर्माण की उन्मादी दुनिया में चल गए थे। So this is all about the policy maker Kaushik Basu. Now we talk about the Decoding Shankar. अब Decoding Shankar की बात करते हैं। टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय महिला फिल्म समारोह में जीता Decoding शंकर। प्रसिद्ध संगीतकार शंकर महादेवन के जीवन और कैरियर के बारे में फ्रीलांस फिल्म निर्माता दीप्ति पिल्ले सीवन की सबसे चर्चित डॉक्यूमेंट्री डिकोडिंग शंकर ने हाल ही में टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय महिला फिल्म महोत्सव 2021 में वृत्त चित्रखंड और सर्वश्रेष्ठ जीवनी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार जीता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिकोडिंग शंकर। नाउ वी टॉक अबाउट द स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स। अगर हम स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स की बात करें, सो इंडिया रैंक द 20th इन द ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 इन द इंडिया स्टैंड्स एट द 20th spot among the top 100 countries that have been ranked in the global startup ecosystem index 2021 by the startup blink. The country was in the 17th spot in the 2019, after which it slid 6 spots down and stood at the 23rd in 2020. According to the report, India needs to better its the infrastructure and the internet speed in order to the further strengthen its startup ecosystem. जैसा कि हम जानते हैं स्टार्टअप ब्लिंक द्वारा ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में शीर्ष 100 देशों में भारत 20वें स्थान पर रहा है। देश में 2019 में 17वें स्थान पर रहा था, जिसके बाद यह 6 स्थान से गिरकर 2020 में 23वें स्थान पर रहा। रिपोर्ट के अनुसार भारत को अपने स्टार्टअप पारिस्थितिक तंत्र को और मजबूत करने के लिए अपने बुनियादी ढांचे और इंटरनेट की गति को बेहतर बनाने की जरूरत है। सो दिस इज द स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021। नाउ वी टॉक अबाउट द टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन इज भारत के पहले जैव विविधता उद्यान भारत वाटिका का उद्घाटन कहाँ किया गया? सो वेयर वॉज द इंडियाज फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी पार्क भारत वाटिका इनोग्रेटेड? सो आंसर इज उत्तराखंड। अब बात उत्तराखंड की तो हमें पता होना चाहिए कैपिटल ऑफ उत्तराखंड इज देहरादून। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, किस शहर में कोरोना वायरस
नाउ क्वेश्चन नंबर 2, किस शहर में कोरोना वायरस का पता लगने के लिए फेस स्कैनर का उपयोग किया जाएगा? सो इन विच सिटी द फेस स्कैनर विल बी यूज्ड टू डिटेक्ट द कोरोना वायरस? सो आंसर इज अबू धाबी। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस कब मनाया गया? व्हेन वाज द इंटरनेशनल एस्ट्रॉइड डे ऑब्जर्व्ड? सो आंसर इज 30 जून। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस कब पर मनाया गया? सो इंटरनेशनल पार्लियामेंट डे सेलिब्रेटेड ऑन द 30 जून। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, इंटरनेशनल एस्टेरॉइड डे। और नाउ क्वेश्चन नंबर 5, इंडियन फेडरेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन इज द IFUNA के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया? हु वॉज अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन फेडरेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन? सो आंसर इज शंभुनाथ श्रीवास्तव। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, किसने नई दिल्ली में ITATE द्वारा पहल लॉन्च की गई है? सो हु लॉन्च द ITATE डोर इनिशिएटिव्स इन न्यू दिल्ली? सो आंसर इज रविशंकर प्रसाद। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है हमें। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, अमेरिका ने भारत में किसे अमेरिका का अंतरिम राजदूत नियुक्त किया है? सो whom did the America appoints as the interim ambassador of the America to India? सो आंसर इज अतुल कश्यप। हाल ही में अतुल कश्यप को एज द अमेरिकन अपॉइंट्स एज द इंटरिम एम्बेसडर ऑफ द अमेरिका टू इंडिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, भारत ने किस देश से बिना लाइसेंस के जून 2022 का आलू के आयात को मंजूरी दी है? सो भूटान इज द कंट्री डिड द इंडिया अप्रूव द इम्पोर्ट ऑफ द पोटैटोज विदाउट द लाइसेंस इन द जून 2022। अब बात भूटान की, तो हमें पता होना चाहिए कैपिटल ऑफ भूटान इज थिम्पू। क्वेश्चन नंबर 9, किस देश की कोर्ट ने टिकटॉक मोबाइल ऐप को फिर से निलंबित करने के निर्देश जारी किए हैं? विच कंट्रीज कोर्ट इशूड डायरेक्शन टू द सस्पेंड टिकटॉक मोबाइल ऐप अगेन? सो आंसर इज पाकिस्तान। अब बात पाकिस्तान की, तो हमें पता होना चाहिए कैपिटल ऑफ पाकिस्तान इज इस्लामाबाद। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, किस स्पेस एजेंसी ने दुनिया का पहला दिव्यांग अंतरिक्ष यात्रियों के लिए पैरा एस्ट्रोनॉट तकनीकी से विकसित करने की घोषणा की है? विच स्पेस एजेंसी अनाउंस द वर्ल्ड्स फर्स्ट डिसेबल्ड एस्ट्रोनॉट टू डेवलप द पैरा एस्ट्रोनॉट टेक्नोलॉजी? सो आंसर इज द यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है हमें, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, किसकी पुस्तक एनोमैलीज इन लॉ एंड जस्टिस को न्यायमूर्ति NV रमन ने लॉन्च की है? सो हुज बुक एनोमैलीज इन लॉ एंड जस्टिस वाज लॉन्च्ड बाय द जस्टिस NV रमन? सो आंसर इज RV रविंद्रन। RV रविंद्रन की बुक एनोमैलीज इन लॉ एंड जस्टिस लॉन्च की गई है जस्टिस NV रमन द्वारा। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है हमें। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, पहली महिला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच के सभी प्रारूपों में डेब्यू करने वाली सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? सो guys, Shefali Verma became the youngest Indian player to debut in the all formats of the first Women One Day International. Now question number 13, किस कंपनी ने नया स्वच्छ ऊर्जा कारोबार भारत में स्थापित करने के लिए अगले 3 सालों में 75,000 करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा की है? विच कंपनी हैज लॉन्च्ड ₹75,000 करोड़ इन द नेक्स्ट 3 years टू सेट अप अ न्यू क्लीन एनर्जी बिजनेस इन इंडिया? सो आंसर इज रिलायंस। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, किस राज्य ने P सहदेवन की अध्यक्षता में मछुआरों की देखभाल के लिए समिति का गठन किया है? विच स्टेट फॉर्म द कमेटी टू लुक आफ्टर द फिशरमैन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द P सहदेवन? सो आंसर इज द केरला। हाल ही में केरला राज्य ने P सहदेवन की अध्यक्षता में मछुआरों की देखभाल के लिए एक समिति का गठन किया है। अब बात केरल की, तो हमें पता होना चाहिए कैपिटल ऑफ केरल इज द तिरुअनंतपुरम। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, किस देश में स्थित येलोस्टोन नेशनल पार्क ग्लोबल वार्मिंग के कारण खतरे में आ गया है? सो येलोस्टोन नेशनल पार्क लोकेटेड इन विच कंट्री हैज कम अंडर थ्रेट ड्यू टू अ ग्लोबल वार्मिंग? सो आंसर इज अमेरिका। अब बात अमेरिका की, तो हमें पता होना चाहिए कैपिटल ऑफ अमेरिका इज वॉशिंगटन एंड द प्रेसिडेंट ऑफ द अमेरिका इज जॉन बाइडेन। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, किस राज्य के बर्मीज अंगूर को दुबई में निर्यात किया जाएगा?
So Burmese grapes of which state were exported in Dubai? So answer is Assam. असम के ग्रेप्स दुबई में एक्सपोर्ट किए जाएंगे जिसे हम बर्मीज ग्रेप्स भी कहते हैं. सो गाइज याद रखना है हमें असम की कैपिटल भी. सो कैपिटल ऑफ असम इज दिसपुर. नाउ क्वेश्चन नंबर 17. किस देश में दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज इज द बाइनेक्स पर प्रतिबंध लगाया गया? इन विच कंट्री द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनेंस हैज बीन बैंड? सो आंसर इज यूके और द ब्रिटेन और द यूनाइटेड किंगडम. याद रखना है हमें, तीनों एक ही नाम है. नाउ क्वेश्चन नंबर 18. फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में किसे शामिल किया गया? हर साल 3 लिस्ट निकलती है, रेड लिस्ट, ग्रीन लिस्ट और ग्रे लिस्ट, जिसमें ग्रे लिस्ट में सबसे निचले स्तर के लोगों को या निचले स्तर के परफॉर्मेंस को देखते हुए उन देशों को रखा जाता है. जैसे कि हम याद कर रहे हैं, पहला है फिलीपींस, दूसरा है हैती, तीसरा है माल्टा और चौथा है दक्षिण सूडान. याद रखना हमें चारों, फिलीपींस, हैती, माल्टा एंड साउथ सूडान. नाउ क्वेश्चन नंबर 19. किसने जापानी शैली के जैन गार्डन और द काइजन अकादमी का शुभारंभ किया है? सो अगेन पीएम नरेंद्र मोदी. नाउ क्वेश्चन नंबर 20. प्रकाश जावड़ेकर ने किस शहर में एशियाई के 5वें सबसे लंबे नाइट्रैक्स हाई स्पीड ट्रैक HST का उद्घाटन किया है? सो गाइस हमें पता होना चाहिए, इंदौर मध्य प्रदेश सिटी में प्रकाश जावड़ेकर is inaugurated the Asia's 5th longest night tracks high speed track is the HST का शुभारंभ किया है. इंदौर की बात है तो इंदौर मध्य प्रदेश में है और मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल है. इंपॉर्टेंट है, याद रखना है. नाउ क्वेश्चन नंबर 21. किस देश के विराचे नेशनल पार्क में लुप्तप्राय भौंकने वाला हिरण देखा गया? सो इंडेंजर्ड बार्किंग डियर वॉज सीन इन द विराचे नेशनल पार्क ऑफ विच कंट्री? सो आंसर कंबोडिया. कंबोडिया में हाल ही में विराचे नेशनल पार्क में लुप्तप्राय जैसे भौंकने वाला हिरण देखा गया है. नाउ क्वेश्चन नंबर 22. किसने जापान द्वारा उत्कृष्ट सिविल इंजीनियरिंग उपलब्धि पुरस्कार 2020 जीता है? सो हु वॉन द आउटस्टैंडिंग सिविल इंजीनियरिंग अचीवमेंट अवार्ड 2020 बाय जापान? सो आंसर इज दिल्ली मेट्रो. हाल ही में दिल्ली मेट्रो ने सिविल इंजीनियरिंग अचीवमेंट अवार्ड 2020 जीता है. अब बात जापान की तो हमें पता होना चाहिए, कैपिटल ऑफ जापान इज टोक्यो. नाउ क्वेश्चन नंबर 23. विश्व सोशल मीडिया दिवस, जैसा कि हम जानते हैं कि वर्ल्ड सोशल मीडिया दिवस सेलिब्रेटेड ऑन 30 जून. सो गाइज दिस इज ऑल अबाउट द 1 जुलाई 2021 करंट अफेयर्स. आई होप गाइस आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव है. सो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें. फिर मिलते हैं एक नए इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ. सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. योर सपोर्ट इज अवर पावर. धन्यवाद.